7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान की कथाओं में अपना चित्त लगाना चाहिए, भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, जिससे कि मृत्यु का भय समाप्त हो सके। क्योंकि मृत्यु से ज्यादा डरावना मृत्यु का भय होता है। यदि किसी व्यक्ति को यह पता चल जाए कि उसकी 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली है, तो उस व्यक्ति का कैसा हाल होगा। परंतु यह बात राजा परीक्षित को पता थी। तो जो मृत्यु का भय होता है वह मृत्यु से ज्यादा भयानक, ज्यादा व्याप्त होता है। अब परीक्षित जी इधर उधर चिंता में भ्रमण करने लगे कि 7 दिन में क्या करना चाहिए जिससे कि हम श्री ठाकुर जी की प्राप्ति कर सकें। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से 6 प्रश्न पूछे हैं कि मनुष्य मात्र का परम लक्ष्य क्या है। तो मनुष्य का लक्ष्य होता है वह क्या है मनुष्य जीवन में। द्वितीय प्रश्न किया है कि महाराज शास्त्र अनेक हैं परंतु सबका सार क्या है। तृतीय प्रश्न किया है भगवान श्री कृष्ण का अवतार क्यों हुआ। क्योंकि यदि भगवान इतने बलशाली हैं, इतने प्रभावकारी हैं, तो भगवान तो वहीं से बैठे बैठे संकल्प करें और सारे दैत्य और राक्षसों का यहीं पर नाश कर दें। यहाँ आने की उनको क्या जरूरत है फिर। चतुर्थ प्रश्न किया है कि भगवान के कितने अवतार हुए हैं। पंचम प्रश्न किया है कि भगवान ने कौन कौन से कार्य किए हैं इस धराधाम पर आकर के। और छठवां प्रश्न किया है कि भगवान जब इस धराधाम को छोड़ करके चले गए थे तो धर्म किसकी शरण में गया है। परीक्षित जी के ऐसे प्रश्नों को सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज अत्यंत गदगद हो गए हैं, प्रसन्न हो गए। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, ये जो प्रश्न आपने पूछे हैं ये अपने लिए नहीं बल्कि मानव कल्याण के लिए आपने यह प्रश्न किए हैं। मैं आपके प्रश्नों का, समस्त प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु पहले मैं मंगलाचरण कर लूं, अपने गुरुदेव का ध्यान कर लूं, उसके बाद मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं। श्री सुखदेव जी महाराज ने एक श्लोक में अपने गुरुदेव का मंगलाचरण किया है, उनका ध्यान किया है। यम प्रव्रजन् तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातराजुहावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी ने अपने गुरुदेव का ध्यान करने के बाद श्री परीक्षित जी के समस्त प्रश्नों का उत्तर एक एक करके देना प्रारंभ किया है। सुखदेव जी कौन है, आइए थोड़ा सा सुखदेव जी के बारे में श्रवण करते हैं।
कौशिकी संहिता में श्री सुखदेव जी महाराज का संपूर्ण परिचय आया है। सुखदेव जी हैं वह श्री राधा रानी के परम प्यारे दुलारे क्रीडाशुक हैं। श्री राधा रानी उनके साथ में खेलती हैं। तो एक बार क्या हुआ कि राधा रानी ने और श्री ठाकुर जी ने धराधाम पर आने का विचार बनाया, क्योंकि यहाँ पर बहुत पाप बढ़ गया था। सुखदेव जी पास में ही बैठे हुए थे। जैसे ही सुखदेव जी ने यह सुना कि श्री राधा रानी धराधाम पर आने वाली हैं, सुखदेव जी ने तुरंत पूछ लिया कि माता आप कहाँ जा रही हैं? राधा रानी ने बताया कि पुत्र हम धराधाम पर जाएंगे। बोले क्यों? धराधाम पर जाकर के क्या करेंगे? राधा रानी ने कहा कि हम वहां पर जाकर के मधुर मधुर लीलाएं करेंगी, जिनका श्रवण करने पर अनंत काल तक व्यक्तियों को सदगति प्राप्त होगी, लाभ प्राप्त होगा। बोले अच्छा। सुखदेव जी ने कहा यदि आप जाएंगे तो हम भी जाएंगे। और राधा रानी पूछने लगी कि तुम क्यों जाओगे भाई? सुखदेव जी ने कहा कि आप वहां पर जाकर के मधुर मधुर लीलाएं करना और मैं वहां पर जाकर के उन लीलाओं का गान करूंगा। श्री राधा रानी मुस्कुराई और कहा चलो ठीक है, तुम भी चलना हमारे साथ में। तो वह जो सुखदेव जी थे वह अमरकंटक में एक अंडे के रूप में विद्यमान रहे वहीं पर, और जो लीलाओं का गान करते हैं आज भी सुखदेव जी। श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से, मुखारविंद से श्रीमद् भागवत का अनुग्रह हुआ है हम लोगों के ऊपर। तो अमरकंटक में वह एक अंडे के रूप में वहीं पर विद्यमान हो गए। तो एक बार क्या हुआ कि वहीं पर पास में कैलाश पर्वत पर भगवान भोले और पार्वती मैया बैठी हुई थी। तो जैसे ही पार्वती, भोले भगवान अपनी समाधि में व्यस्त बैठे हुए थे और जो माता पार्वती हैं वह भ्रमण कर रही थी। भगवान समाधि में समाधिस्थ बैठे हुए थे और मैया भ्रमण कर रही थी। जैसे ही भ्रमण कर रही थी तो माता ने देखा कि नारद जी कैलाश पर्वत पर चले आ रहे हैं। और जब यह देखा कि नारद जी आ रहे हैं तो मैया अत्यंत प्रसन्न हो गई, क्योंकि जो नारद जी हैं वो पार्वती मैया के गुरुदेव हैं, माता पार्वती के गुरु हैं जो नारद जी हैं। प्रसन्न होकर के खड़ी हुई और एकदम से प्रसन्न होकर के आइए गुरुदेव, जल्दी से थाल लेकर आई, आरती की, गुरुदेव की पैर धुलाए और आसन पर विराजमान किया। तो जब थोड़े से नारद जी के मस्तक पर चिंता थी, पार्वती मैया ने पूछ लिया कि गुरुदेव क्या हुआ, आप थोड़े चिंतित प्रतीत होते हैं। नारद जी कहने लगे कि देवी आजकल क्या है कि हमने गृहस्थ लोगों के घर पर जाना थोड़ा कम कर दिया है। कम कर दिया है? बोले क्यों? कि गृहस्थ लोग जो होते हैं वो ये बोलते हैं हमें देख करके कि यह झगड़ालू बाबा है, गरफोड़ू बाबा है। ऐसा क्यों बोलते हैं? कि ये जिस घर में भी जाता है उस घर में यह बाबा लड़ाई करवा के आता है। पार्वती मैया थोड़ी सी
गुस्से से भर के बोले कि माफ करना गुरुदेव, यह बात हमारे घर में हमारे सामने मत कहना। मैं मेरे भोले बाबा से अत्यंत प्रेम करती हूँ और वो भी मुझे उतना ही प्रेम करते हैं। हमारे घर में सिंह, मेरी सवारी है वह सिंह है, तो मेरे भोले बाबा की जो सवारी है वह नादिया है। दोनों में अत्यंत वैर है। कहीं सिंह और नादिया एक जगह पर, नादिया ना अपने भ्रमण करता देखा और सिंह उसी जगह पर दौड़ता है। तो मेरे घर में ये दोनों बैर बुला करके रहते हैं। और मेरे बड़े पुत्र कार्तिकी का वाहन मयूर है, मोर है, और मेरे छोटे पुत्र गणेश का वाहन मूषक है। और भोले बाबा के गले में बड़े बड़े दिगंब भुजंग सर्प हैं। तो आप मेरे सामने यह बात ना करना, क्योंकि मेरे घर में जितने भी हमारे सवारी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वह सब एक दूसरे के बैरी हैं, परंतु बैर बुला करके कितने प्रेम से रहते हैं। नारद जी सोचने लगे कि मैया कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं, कुछ करना चाहिए। बोले वो सब तो ठीक है, परंतु एक बात बताइए हमें देवी कि यह जो आपके महादेव हैं, उनके गले में जो नरमुंडों की माला है, जो शीश गले में पड़े हुए हैं, नरमुंडों के शीश हैं, जो नरमुंड हैं, वह जो गले में पड़े हुए हैं वह किसके हैं? पार्वती मैया चकराई एकदम से। नहीं, आपको तो पता होगा ना ये सब। नारद जी माता पार्वती को चेता रहे हैं, उनको चेतना प्रतीत करवा रहे हैं। नहीं, आपको तो पता होगा। देखिए, हमें तो पता है, हमें तो मतलब ही क्या है ना, हमने कभी पूछा है, परंतु आपको तो पता होगा। अब पार्वती मैया बड़ी टेंशन में, बड़ी परेशान, अब हाथ जोड़ करके कहती हैं कि माफ करना गुरुदेव, यह बात तो हमें भी नहीं पता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वह हमसे प्रेम नहीं करते। नारद जी बोले, अरे आपको कैसे नहीं पता है? नहीं, हमने कभी उनसे पूछा नहीं तो उन्होंने हमें बताया नहीं। देखो, गलत समझने की जरूरत नहीं है, हमने कभी उनसे पूछा नहीं तो उन्होंने हमें कभी बताया नहीं। वैसे प्रेम अत्यंत करते हैं हमसे। और नारद जी तो झगड़ा करवाने ही आए थे उनके घर में, तो कहने लगे कि देवी, चलो मैं समझता हूँ आपने नहीं पूछा होगा, नारियां कुछ जो माताएं बहनें होती हैं वह ज्यादा सवाल नहीं करती हैं, क्योंकि उनका ज्यादा सवाल करेंगे तो रुष्ट हो जाते हैं स्वामी। तो आपने नहीं पूछा तो ये चलता है, परंतु उन्होंने नहीं बताया, ये कैसा प्रेम है? अब इतने में महादेव की समाधि खुल गई। बम बोले। नारद जी बोले, देवी अब हम चलते हैं, आपको पता है हम ज्यादा देर एक स्थान पर टिक नहीं पाते। और नारद जी को जैसे ही भगवान शिव ने निकलते हुए देखा है, नारद जी बोले, प्रणाम महादेव, प्रणाम। आइए नारद जी, कहाँ चले? नहीं, बस हमारा जिस काम के लिए हम आए थे वो काम हमारा हो गया, अब हम चलते हैं। भीतर आकर देखा तो माता पार्वती रुष्ट बैठी हुई हैं। नारद जी ने देख करके एक बार तो ऐसे ही इग्नोर कर दी, कोई बात नहीं। तो फिर पुनः देखा तो और ज्यादा गुस्सा आ गया। माता ने जब यह देखा कि हमें देख करके इग्नोर किया जा रहा है, तो वह और भी ज्यादा फूल गई। अब भोले भंडारी समझने लगे, क्या फायदा घर में कलह कलेश बढ़े, पूछ ही लेता हूँ। बोले, देवी क्या हुआ? आपके चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? एकदम से पार्वती मैया बोली, आप ही मत बोलना हमसे, आप ही मत बोलना। क्या हुआ? मैं तो आपको समझती थी कि आप बड़े ही भोले वाले हैं, परंतु आप भोले वाले नहीं, आप तो बड़े ही चतुर चालाक हैं। महादेव कहने लगे, देवी हम आपको कब से चतुर चालाक लगने लगे? सुबह तक तो हम बोले थे आपके लिए। बोली, आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई? अरे क्या बात छुपाई, बताओ तो सही, हुआ क्या है?
नहीं नहीं, आपने इतनी बड़ी बात छुपाई नहीं, मतलब हम ये समझते थे, अब सब कुछ बोल रही हैं, बार बार फिर गुस्सा दिखा रही हैं, परंतु ये नहीं बता रही कि बात क्या है। हम बोले बाबा बड़ी टेंशन में, क्या हुआ देवी? तब कहीं जाकर के थोड़ा गुस्सा शांत हुआ, बताया कि ये जो आपके गले में ये जो नरमुंडों की माला है, यह किसकी है? महादेव जोर से हंस करके बोले कि देवी, यह किसी और के सिर नहीं है, आपके ही सिर हैं। अब जितनी बार मरती हो, जन्म लेती हो, फिर मरती हो, तो आपके जितने भी शीश होते हैं, उन सिरों को मैं अपने गले में माला में बना करके पहन लेता हूँ। देख लो, इतना प्रेम करता हूँ मैं आपसे। अब ये बात जब पार्वती मैया ने सुनी तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। क्या? तब तो आप कपटी नहीं, महाकपटी हो। अब महादेव पुनः चिंतित, अब क्या हो गया कि मैं तो मरती जन्म लेती रहती हूँ, परंतु आपने ऐसी कौन सी अमर बूटी खा रखी है जिससे कि आप ना ही मरते हो ना ही जन्म लेते हो? तब महादेव ने बताया कि देवी, हमने अमर कथा सुन रखी है। अमर कथा यह क्या होती है कि अमर कथा के प्रभाव से जो व्यक्ति अमर कथा को एक बार श्रवण कर ले, सुन ले भक्ति भाव से, उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। अब पार्वती मैया थोड़ी से मुस्कुरा करके कहती है, स्वामी हमें भी ये कथा सुना दीजिए। महादेव ने कहा, नहीं फिर कभी सुनाऊंगा, अभी थोड़ा सा ध्यान कर लो ठाकुर जी का। पार्वती मैया पीछे ही पड़ गई, नहीं अभी सुननी है, अभी सुनाइए। महादेव को लगा प्रिया हट है, अब तो सुनानी ही पड़ेगी। तो महादेव ने कहा, ठीक है, हमारी 2 शर्तें हैं, यदि आप उनको मानती हैं तो ठीक है, हम अभी का अमर कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। बोले ठीक है, मान ली, बताइए क्या शर्तें हैं? कि प्रथम शर्त तो यह है कि जितने भी यहाँ पर जीव जंतु हैं, सभी को यहाँ से हटा दिया जाए, भगा दिया जाए। और दूसरी शर्त ये है कि जब हम कथा सुनाना प्रारंभ करें तो आपको हुक्का भरना पड़ेगा, जैसे पहले जमाने में बहते थे, एक राजा था, एक रानी थी, ऐसे करके। बोले ठीक है, हमें शर्तें मंजूर हैं। तो महादेव ने कहा ठीक है। फिर भैया पार्वती ने कहा, भगा दो सभी जीव जंतुओं को। तो एक बार डमरू बजाया तो सारे जीव जंतु वहां से पलायन कर गए। अब महादेव ने भेजा माता को, कोई देख कर क्या कहीं कोई छिपा तो नहीं बैठा है, क्योंकि इसको अगर कोई कुपात्र सुन लेगा इस कथा को तो वह इसका दुरुपयोग भी कर सकता है। माता पार्वती चारों तरफ देख कर के आई। जैसे ही बाहर तो कोई नहीं था, लेकिन अंदर जैसे ही प्रवेश कर किया उन्होंने, तो एक अंडा था, परंतु उन्होंने विचार किया कि इस अंडे में तो जान ही नहीं है, ये क्या करेगा। कोई बात नहीं, बोल दिया महादेव से, कोई नहीं है, देख करके आए हैं। अब महादेव ने कथा सुनाना प्रारंभ किया तो थोड़ी सी कथा सुन पाई है, और उस कथा में माता पार्वती को नींद आ गई और वो सो गई। महादेव ने एक कंडीशन रखी थी, एक शर्त रखी थी कि जब तक हम कथा श्रवण करवाएंगे, जब तक हम कथा सुनाएंगे आपको, तब तक आपको हुक्का भरना है। अब जो तोता था, तोता राम जी, उनमें अमर कथा के प्रभाव से जान आ गई। एकदम से अंडा फूट गया, तोता निकल करके बाहर आ गया। छोटा सा सुख, छोटा सा नन्हा सा सुख फुदक के माता पार्वती के पास जाकर के बैठ गया। अच्छा, तोते में एक खासियत होती है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वैसा वह सेम टू सेम बोल सकता है। जैसा हम बोलते हैं, एक तोते में ही होती है यह खासियत, जैसा हम बोलते हैं वह बिल्कुल हमारी ही जो वॉइस होती है, आवाज होती है, उसमें बोल सकता है। तो माता पार्वती तो सो गई, तोता राम ने हुक्का भरना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही कथा संपन्न हुई तो जोर का भगवान ने जय घोष लगाया, बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। यह जब सुना तो माता पार्वती की जो समाधि थी वह खुल गई, नींद खुल गई।
हाथ जोड़ करके कहती है, प्रभु आगे क्या हुआ? बोले आगे क्या हुआ? अरे कथा संपन्न हो गई है, तुम सुन भी रही थी या नहीं अभी तक? तब माता पार्वती ने कहा, क्षमा कीजिएगा प्रभु, हमें कथा के बीच में निद्रा देवी का आगमन हो गया था, तो थोड़ी हमारी आंखें लग गई, हमें पता ही नहीं चला, आंखें लग गई। तो ये जब से मैं कथा सुना रहा हूँ तब से कथा सुन कौन रहा है? चारों तरफ देखा, कोई नहीं देखा। माता पार्वती के पास में ही बैठा हुआ था सुख। जैसे ही देखा ये चोर, महादेव ने उठाया त्रिशूल, अब आगे आगे तोताराम पीछे पीछे महादेव भगे जा रहे हैं त्रिशूल लेकर के। तो वेद व्यास जी की पत्नी श्रीमती बिटिका देवी ऋतु धर्म से निवृत्त होकर के उबासी ले रही थी, जमाई ले रही थी कि तोताराम मुख से पेट में डायरेक्ट उदर में चले गए। अब महादेव आकर के गेट पर ही खड़े हो गए। जैसे ही व्यास जी ने महादेव को देखा है तो हाथ जोड़ कर गए, अरे महादेव बड़े भाग्य हमारे जो आप हमारे घर पधारे, आइए, बड़ा स्वागत सत्कार कर रहे हैं, कैसे आना हुआ? महादेव कह रहे थे कि आपके घर में हमारा चोर आ गया है। बोले चोर आ गया? हाँ। थोड़े से मुस्कुराए, मन ही मन में हंस दिए कि महादेव के घर में तो कुछ है ही नहीं चोरी करने के लिए। इनके तो आभूषण, दुनिया के आभूषणों की चोरी करता है चोर, परंतु इनके तो आभूषण भी ऐसे हैं कि कोई दुनिया में कोई भी ऐसा चोर नहीं जो इनके आभूषण चुरा सके। महादेव से कहते हैं कि आपके घर में से क्या चोरी कर लिया? क्योंकि आपके घर में तो, आपका तो घर ही माता अन्नपूर्णा से चल रहा है। जो पार्वती मैया है वह अन्नपूर्णा है। यदि माता पार्वती अगर आपके घर में ना हो तो आपके तो घर का गुजारा ही कैसे होगा? महादेव ने कहा नहीं नहीं, हमारी अमर कथा की चोरी की है। यह जो चोर आपके घर में आया है उसने हमारी अमर कथा की चोरी की है, और मैं अब उस चोर को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जो भी अमर कथा को सुन लेता है वह फिर जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। वेद व्यास जी कहने लगे कि महादेव कैसी बात कर रहे हैं आप? एक तरफ आप ये बोल रहे हैं कि अमर कथा की चोरी की है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, और एक तरफ ये बोल रहे हैं कि जो अमर कथा सुन लेता है वह जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से समझाया तो भोले बाबा को समझ में आया कि हाँ ये भी बात सही है आपकी। यदि हमने सुख को मार दिया, उस तोते को मार दिया, तो अमर कथा का प्रभाव ही क्या रह जाएगा? महादेव ने सोचा कि जोई राम सोई राम, आकर वापस लौट करके आ गए हैं महादेव कैलाश पर्वत पर। जो सुखदेव जी थे वह व्यास जी की पत्नी के गर्भ में, बिटिका देवी के गर्भ में 12 वर्ष रहे। 12 वर्ष रहे तो व्यास जी कहने लगे, 12 वर्ष बाद व्यास जी ने कहा कि पुत्र अब तो बाहर निकल आओ। व्यास जी सुखदेव जी कहते हैं कि पिताजी मैं बाहर आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यदि मैं बाहर आ गया तो यह जो संसारिक मोह माया है, ये जो हरि की माया है, यह मुझे पकड़ लेगी, जकड़ लेगी। क्योंकि जब तक जीव अपने माँ के उदर में रहता है, गर्भ में रहता है, तब तक उसको 100 जन्म की यादें होती हैं। 100 जन्म तक की यादें प्रत्येक जीव को होती हैं, प्रत्येक मनुष्य को होती हैं। अब वो बात अलग है कि किसी किसी को एक आध जन्म की याद जन्म लेने के बाद भी रह जाती है, परंतु जब तक जीव माँ के गर्भ में रहता है उसको 100 वर्ष, जो 100 जन्म होते हैं उसके, उन तक की यादें होती हैं। जितनी भी यादें होती हैं वो सारी माँ के गर्भ में होती हैं उनको। लेकिन जैसे ही बाहर आता है तो सब कुछ भूल जाता है। तो सुखदेव जी कहने लगे अपने पिताजी से कि मैं बाहर आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यदि मैं बाहर आ गया तो श्री हरि की जो माया है वह मुझे पकड़ लेगी, जकड़ लेगी। वेद व्यास जी कहने लगे तो पुत्र कैसे बाहर आओगे, कब बाहर आओगे तुम? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब मायापति स्वयं मेरे सिर पर हाथ रखकर ये कह देंगे कि मेरी माया तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी, तब मैं बाहर आऊंगा।
वेद व्यास जी ने श्री ठाकुर जी के हाथ जोड़े हैं, श्री ठाकुर जी से दोर लगाई है कि प्रभु कुछ कीजिए। तब श्री हरि ने सुखदेव जी से कहा है कि तुम बाहर निकल आओ, मेरी माया तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। अच्छा, भारतवर्ष के जितने भी पक्षी हैं वह भी इतने बलशाली, निर्भीक, निडर हैं कि अन्य कहेंगे पक्षी भी ऐसे नहीं हो सकते। यहाँ पर सुखदेव जी श्री भागवत गंगा बहाते हैं। उधर जो कोआ होता है, कोए की वाणी अत्यंत कर्कश होती है। जो कोआ होता है वह श्री राम नाम की गंगा बहाता है, राम कथा सुनाता है। यहाँ के पक्षियों में पक्षी राज, मांसाहारी गीध राज जटायु हैं। जब जानकी जी का रावण हरण करके ले जा रहा था, तब किसी का भी इतना सामर्थ्य नहीं था कि दशानन को ललकार सके। सुग्रीव, सारा संसार देख रहा था उस समय। सुग्रीव के साथ में हनुमान भी वहीं बैठे हुए थे, परंतु देख रहे थे। परंतु किसी का इतना साहस नहीं था कि रावण से कुछ बोल तो सके, क्योंकि रावण का उस समय जो रावण की दहशत थी वह इतनी थी कि किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी रावण के सामने बोलने की। रावण चारों वेदों का मर्मज्ञ विद्वान था। उसे छोटे मोटे जो ब्राह्मण होते हैं उनका तो पाठ पसंद ही नहीं आता था। इतनी ज्यादा दहशत थी रावण की कि ब्रह्मदेव से कहा कि ब्रह्मा जी आप आकर के हमें समय पर वेदों का ज्ञान दे करके जाया कीजिए। तो प्रत्येक दिन ब्रह्मा जी स्वयं आते थे और रावण को वेदांतों का पाठ श्रवण करवाते थे। अरे ब्रह्मा जी की तो बात ही अलग है। स्वयं महादेव भी रावण के घर पर आकर के कहते थे कि बेटा हमारी पूजा का समय हो गया है, तुम हमारी पूजा कर लो। महादेव स्वयं रावण के घर पे आकर के रावण से अपनी पूजा करवा के जाया करते थे। महादेव के किसी भक्त ने महादेव से पूछ लिया कि आप गुरुदेव हैं और आप गुरुदेव होकर के अपने शिष्य से डरते हैं। तब महादेव ने बताया कि भाई यदि रावण जैसा कोई शिष्य मिल जाए तो भाई पूजा करवाने उसी के घर आना पड़ता है, क्योंकि एक बार रावण कैलाश पर्वत पर गया था। तो रावण ने जो कैलाश पर्वत था भगवान का, वह पूरा सिर के ऊपर ही उठा के रख लिया था। महादेव बाहर निकल के आए तो महादेव कहने लगे कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या उद्दंडता है तुम्हारी। तब रावण कहता है कि प्रभु मैं आपका सर्वश्रेष्ठ चेला हूं, तो मेरा जो प्रणाम है वह भी संसारिक सभी आपके भक्तों से सर्वश्रेष्ठ ही होना चाहिए ना। सभी लोग आपको साष्टांग लेट करके प्रणाम करते हैं, परंतु मैंने कैलाश पर्वत को अपने सिर पर रख लिया, प्रणाम तो हो ही गया ना। आपके चरण मेरे सिर पर तो आ ही गए, कैसा भी हो प्रणाम तो हुआ। तब भगवान शिव ने सोचा कि भाई ऐसे चेले से अच्छा तो इसके घर पर ही जाकर पूजा करवा लिया जाए तो ही ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मदेव, रावण की थोड़ी सी तबीयत खराब थी तो ब्रह्मदेव आए और आकर के अपना पाठ प्रारंभ किया। वेदांतों का पाठ जैसे ही प्रारंभ किया है तो रावण का चपरासी ब्रह्मदेव से कहते हैं, ए ब्रह्मा बंद कर अपने वेदांत, ये तेरे वेदांत का समय नहीं है। अब बृहस्पति जी ने जैसे ही सुना है कि ब्रह्मा जी को ऐसे अपमानित किया है, भाई विद्वानों की महिमा विद्वान ही समझ सकते हैं, मूर्ख लोग तो जाने ही क्या। तो ब्रह्मा जी को बड़ा बुरा लगा
विष्णु जी को बड़ा, बृहस्पति जी को बड़ा बुरा लगा है देख करके कि ब्रह्मा जी को अपमानित किया है। तो ब्रह्मा जी चुप शांति से बैठे रहे। बृहस्पति जी अपने पास बैठे हुए अपने किसी से बातें कर रहे थे कि भाई कैसा जमाना आ गया है, आजकल तो विद्वानों को अपमानित भरी सभा में कर दिया जाता है। जब रावण के चपरासी ने देखा कि बृहस्पति कुछ बोल रहा है, तो रावण के चपरासी ने कहा, ए मूर्ख बृहस्पति, ये तेरे इंद्र की सभा नहीं है, थोड़े धीरे बात कर। जब नारद जी ने सुना कि अब तो भाई इसका कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब है, क्या बात है, विचार किया है कि पता नहीं क्या हो गया। तो नारद जी ने कहा कि अभी मैं एक बीड़ा का राग छेड़ता हूं, इसका एकदम दिमाग फ्रेश हो जाएगा। नारद जी ने जैसे ही बीड़ा उठाई, ए नारद, तुझे बार बार मना किया जा रहा है ना कि शांति से बैठा, समझ में नहीं आता क्या? एक रावण का चपरासी इतने बड़े बड़े मर्मज्ञ विद्वानों को डांट रहा है, तो इतना जो भय था, इतना ज्यादा भय था रावण का। अब किसी ने पूछ दिया कि भाई तुम्हारा दिमाग इतना खराब क्यों, क्या बात है? तब रावण के जो राज्यपाल था उसने बताया कि महाराज का आज मूड खराब है, क्योंकि जानकी जी का हरण करके लेके आए हैं, और जो जानकी जी का जो चित्त है, जो स्वरूप है, वह रावण के चित्त में एक भाले की तरह घुस गया है। तो इतना ज्यादा जो रावण का आतंक था, उसमें किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई रावण को ललकार सके, रोक सके। तो उस समय जटायु ने यह साहस दिखाया कि रे रे दुष्ट ठाण के होई, निर्भय चलत न जानत मोही। ए दुष्ट, तू भारतवर्ष की नारी को अगवा करके लेकर के जा रहा है हमारे सामने से। यह साहस किसने दिखाया? मांसाहार जटायु ने, मांस भोगी जटायु ने। और कुछ भी हो, एक बार एक समय कुछ क्षण के लिए तो रावण को जटायु ने मूर्छित ही कर दिया था, परंतु फिर भी कितना धर्म निष्ठुर है यहाँ के पक्षी भी कि रावण को निशस्त्र देख करके, निहत्था देख करके उसने वार नहीं किया। जटायु ने वार नहीं किया रावण को निशस्त्र देख करके, वरना रावण की आंखों का कर देता ऑपरेशन चौंच मार मार के। तो यहाँ के तो पक्षियों में भी इतनी ज्यादा कीर्ति प्रदान की है श्री ठाकुर जी ने, और जिन्होंने कीर्ति प्रदान की है उनका स्वरूप कैसा है।